आज हम कक्षा 6 के मैथमेटिक्स की बात करेंगे, एक्सरसाइज 1 की। एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर पहला होगा हमारा, निम्न संख्याओं का विस्तृत रूप लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा हमारा एक्सरसाइज 1 का, निम्न संख्याओं का विस्तृत रूप में लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। पहला सवाल होगा 16,674। इसको हम विस्तृत रूप में किस तरह से लिखेंगे? हम सबसे शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे। कैसे बात करेंगे? पहली संख्या क्या है? 1। 1 के बाद में जितनी डिजिट होंगी उतने ही जीरो बढ़ा देंगे, 1 2 3। उसके बाद में देखेंगे क्या है, 6 है। 6 के बाद में कितनी संख्या है? 2, तो 2 0 बढ़ा देंगे। इस तरह से हम आसानी से हम सवालों को सॉल्व करते हुए जाएंगे। 1 2, इसके बाद कितना है? 7 7 में 1 डिजिट है तो 1 0, 4 लास्ट डिजिट है, 4 रहने देंगे, तो हमारा सवाल हो जाएगा सॉल्व। ये हो गया हमारा आंसर, सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर इसी तरह से सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड सवाल सॉल्व करेंगे। सेकंड सवाल हमारा होगा 34,819। तो इसी तरह से हम सबसे पहले हमारी डिजिट होगी 3। 3 के बाद में कितनी डिजिट हैं? 1 2 3 4 एंड 4 डिजिट हैं, तो 4 0 हम ऐड कर लेंगे, 1 2 3 4। उसके बाद में क्या है हमारा? 4 है। 4 के बाद में कितनी डिजिट है? 3, तो 3 0 बढ़ा लेंगे। उसके बाद में 8 है, तो 8 के बाद में कितनी डिजिट है? 2 है, तो 2 0 बढ़ा लेंगे। उसके बाद में 1 है, तो 1 डिजिट है, तो 1 0 बढ़ा लेंगे, यानी कि फाइनली लास्ट में 9 है तो +9 हो जाएगा। इसी तरह से हम थर्ड सवाल सॉल्व करेंगे। थर्ड सवाल हमारा सॉल्व होगा 52,000, यानी कि 5,22,589 सवाल। इसी तरह से हम 5 देखेंगे। 5 के बाद में कितनी डिजिट है? 2, यानी 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5, तो 5 0 बढ़ा लेंगे हम, 1 2 3 4 5। इसके बाद में क्या है? 2 है। 2 के बाद में कितनी? 4 डिजिट, 2 3 4, 4 डिजिट है ना, 4 0। इसके बाद में कितना? 5 है। 5 के बाद में कितने? 2 डिजिट है, 2 0 बढ़ा देंगे, 1 2 3। 2 के बाद में 3 0 3। 5 के बाद में कितने डिजिट है? 2 1, यानी 5 हमने उतार लिया, 2 डिजिट बढ़ा लेंगे, 2 0 बढ़ा लिए। उसके बाद में क्या है? 8। 8 के बाद में 1 डिजिट है, 1 0। उसके बाद में फाइनली क्या है? 9, तो 9 प्लस कर लिया, यानी सॉल्यूशन हमारा। उसके बाद में नेक्स्ट सवाल है हमारा इसी तरह से बिल्कुल सेम टू सेम हम अगला नेक्स्ट सवाल करेंगे, यानी कि 1 लिखेंगे। 1 के बाद में कितनी डिजिट है? 6 डिजिट है, तो 1 2 3 4 5 6, एंड फाइनली हम 6 0 बढ़ाएंगे। उसके बाद में क्या है? 2 है। 2 के बाद में कितनी डिजिट है? 5, तो 5 0 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद में क्या है? 4 है। 4 के बाद में कितनी डिजिट है? 8 है। 8 के बाद में कितनी डिजिट है? 4, तो 4 0 1 2 3 4। उसके बाद में क्या है? 5 है। 5 के बाद में 2 डिजिट है, 2 डिजिट 2 0 बढ़ा लेंगे। उसके बाद में क्या है? 6 के बाद में 2 डिजिट, 4 है। 4 के बाद में 3 डिजिट है, 3 0 बढ़ा लिया हमने। उसके बाद में 5 है, तो 5 के बाद में 2 डिजिट है, तो 2 0 बढ़ा लेंगे, एंड 6 के बाद में 1 डिजिट है, तो 1 0 बढ़ा लेंगे, एंड 7 है, तो 7 लिख लेंगे। फाइनली हमारा सॉल्यूशन हो गया। इसी तरह से हम सेम टू सेम नेक्स्ट क्वेश्चन सारे सॉल्व करते हुए जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। निम्नलिखित संख्याओं को भारतीय विधि में अल्प विराम का प्रयोग करके लिखिए। तो नेक्स्ट सवाल में भारतीय विधि का प्रयोग करेंगे और अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। विधि में अल्प विराम का प्रयोग कीजिए। हमारी 2 विधि होती हैं, एक भारतीय एक अंतर्राष्ट्रीय, यानी नेशनल एंड इंटरनेशनल, इंडियन और इंटरनेशनल। तो हम भारतीय विधि के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय विधि के बारे में। तो पहला सवाल हमारा है 34,602।
तो हम भारतीय विधि में क्या करते हैं, पहले 3 संख्या करते हैं लास्ट यानी कि सीधे हाथ से, उसके बाद में हम क्या करते हैं 3 संख्याओं के बाद में 0 लगा देते हैं, पहला कॉमा लगा देते हैं, सॉरी 0 नहीं कॉमा, पहला कॉमा लगा देते हैं, उसके बाद में 2 संख्याओं के बाद में हम कॉमा लगाते हुए चले जाते हैं, इनके पहले 3 के बाद उसके बाद में 2 के बाद में अब गिनेंगे 1 2 3, 3 के बाद में 0, उसके बाद में 1 2 एंड 2 के बाद में कॉमा लगा देंगे, सॉल्यूशन हमारा हो गया। इसी तरह से हम सारे सेम टू सेम क्वेश्चन नेक्स्ट सॉल्व करेंगे इसी तरह से।